अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ बहुत ही इजी सा शर्ट का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए हमने ले लिया है एक लंबी सी पट्टी 3 से 3.5 इंच चौड़ाई में। यहाँ पर देख लें इसकी चौड़ाई है तकरीबन 3.5 इंच। और उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी हम लोग स्ट्रिप्स को जोड़ते हैं या काटते हैं या कपड़े से अलग करके फाड़ते हैं तो उनमें हल्की सी लचक या ओरेब सा आ जाता है। तो जब भी हम उसके ऊपर सिलाई करें या काम अपना शुरू करें तो सबसे पहले इस्त्री करके कपड़े को बिठा लेना चाहिए। उसके बाद हम ओरेब शेप में इसके ऊपर तकरीबन 1.5 इंच के फासले से पेंसिल से निशान लगाएंगे। हमारा ये जो कपड़ा है लाइट कलर का है तो इस पर पेंसिल के निशान भी वाज़े नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर मैंने ओरेब में लगाए। फिर जो नॉर्मल हमारी सिलाई वाली मशीन होती है उसकी नॉर्मल सिलाई और धागे की मदद से इसके ऊपर ओरेब शेप में ही सिलाइयाँ कर लेनी है, ऐसे तेज़ कलर के धागे से जो कि हमारे कपड़े के साथ मैच हो और कंट्रास्ट में हो। तो यहाँ पर देखें मैंने सारी ओरेब सिलाइयाँ कर ली हैं। सिलाई करने के बाद भी कपड़े में हल्की हल्की सी क्रीज, हल्का हल्का सा खिंचाव, चुनट इस तरीके की आ जाती है। तो जब भी हम दूसरा काम अपना स्टार्ट करें उससे पहले कपड़े को अच्छी तरीके से प्रेस की मदद से बिठा लें। अगर आपका कॉटन का कपड़ा हो तो इसको थोड़ा सा स्प्रे कर फिर इसको प्रेस करें तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। अच्छा, अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। मैंने यहाँ पर 3-3 इंच का फासला रखा है तकरीबन। पहला जो निशान है वो मैंने लगाया है 1, फिर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12 इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ले लिया तकरीबन 2 इंच चौड़ी पट्टी और ये भी लंबाई में मैंने ले लिया पूरी जितनी शर्ट की हमारी लेंथ थी ना उससे साइड वाली जो पट्टी कटती है वो पूरी पट्टी ले ली है। अब यहाँ पर मैंने इसको एक साइड से सिलाई करके इसको पूरा बंद कर लिया है। बंद करके इस तरीके की पट्टी बन गई है। इसको सेम ऐसे ही फ़ोल्ड किया है मैंने जैसे हम डोरी पाइपिंग को फ़ोल्ड करते हैं उस तरीके से। अब क्योंकि इसको हमने सिलाई किया तो हल्का हल्का सा इसके अंदर लचक आ गई है और थोड़ा सा ओरेपन आ गया है, तो हम इसके ऊपर शॉवर से स्प्रे करके या हल्का सा पानी से गीला कर फिर इसको प्रेस में बिठाएंगे। अगर हम इसको इस स्टेप पर प्रेस से बिठाएंगे नहीं तो फिर जब हम लोग इस पर सिलाई करेंगे या हम इसको जिस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे बाद में इसमें ढीलापन या लचक आने लग जाएगी। तो बेहतर यही है कि पहले स्टेप में ही हम इसको अच्छे तरीके से बिठा लें। देखिए इस तरीके से मैं इस पर तेज़ फुल मतलब क्योंकि मेरे पास ये जो फैब्रिक है ये लीलन का है तो अगर इस पर तेज़ कपड़ा इस्त्री लग भी जाए कपड़े पे तो कपड़ा जलने का ख़तरा नहीं है। ये मैंने करेप, रेशमी या इस तरीके के किसी स्टफ़ पे नहीं किया बल्कि लीलन पे किया है। तो इस पर अगर तेज़ प्रेस हम लोग रख भी दें 1-2 मिनट तो फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कॉटन टाइप कपड़ा है ये, तो अपने कपड़े की मुनासबत से देखिएगा। अगर आपके पास लचक वाला कपड़ा है तो इसके अंदर आप चिप्स बुकरम अटैच कर लीजिएगा, उससे बहुत अच्छा सा डिज़ाइन बनेगा। अच्छा, अब मैंने प्रेस का जो प्रेशर है वो इस पर रख कर वज़न के साथ और पट्टी को सीधी करती गई और आगे आगे प्रेस चलाती गई। इससे क्या होगा, हमारी पट्टी बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। नहीं तो आप पहले भी देख सकते हैं और बाद में भी देख सकते हैं कि कितना फ़र्क आ रहा है एक दूसरे में। और जो सिलाई है वो बिल्कुल सेंटर में रख कर फिर हमने दोनों तरफ का लेवल बराबर करना है। अगर हम सिलाई का हिसाब नहीं देखेंगे तो हमारी पट्टी ख़राब बनेगी। अब यहाँ पर मैंने देख लिया है कि मुझे कितना साइज़ चाहिए, जैसे 1 इंच चाहिए, 1.5 इंच चाहिए, जितना आपने आगे की तरफ दिखाना हो उतना ले ले। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी ली है एक। अगर मैंने एक पट्टी 1.5 इंच की ली है तो मुझे सारी पट्टियाँ ही 1.5 इंच की ही लेनी पड़ेंगी और उसमें से आधा इंच चला जाएगा सिलाई में और 1 इंच नज़र आएगा बाहर। तो यहाँ पर मैं सारी पट्टियाँ तकरीबन 1.5 इंच पर कटिंग कर लेती हूँ मार्जिन के हिसाब से। इस तरीके से सारी पट्टियाँ हमारी तैयार हो जाएंगी और फिर हम इनकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर भी मल्टी कलर में सिलाई लगा सकते हैं, इससे डिज़ाइन में और ज़्यादा खूबसूरती आ जाएगी और हमारा डिज़ाइन जो है और ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर दिखेगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा सादा चाहिए था तो मैंने सिंपली पलट कर पट्टी सिलाई कर ली है। अब देखें जहाँ हमारी सिलाई का निशान आ रहा है हम उससे अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारी जो सिलाई का निशान आ रहा है हम उसको जिधर मर्ज़ी फ़ोल्ड कर ले, इस तरीके से हमारी जो सिलाई है उसमें फ़िनिशिंग नहीं आएगी। तो उसको हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर फिर इस तरीके से सारी पट्टियों को जो हमने मेन फैब्रिक पर जहाँ जहाँ निशान लगाए वहाँ अटैच करके
स्टिच कर देंगे। कुछ इस तरीके से देखें जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे ही हमने बराबर बराबर रख कर सिलाई करते जाना है। मुनासिब फासला हमने पहले से ही रख कर निशान लगा लिया था, इसलिए अब हमें सिलाई करते वक्त कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं हो रही। अगर हम पहले से निशान नहीं लगाते तो फिर अब हमें थोड़ी सी तकलीफ़ होती कि हमें मेजरमेंट ही नहीं पता होती कि हमने किस मेजरमेंट के हिसाब से सिलाई करनी है। तो इस तरीके से देखें, सारे बराबर वक्फे से हम लोग सारी स्ट्रिप्स को अटैच कर लेंगे। अच्छा, अब आते हैं कमीज़ के दामन की तरफ। सबसे पहले फ़ोल्ड कर कर चेक कर लेना है कि हमारा जो फोल्डिंग का मार्जिन है वो कितना आएगा, और फोल्डिंग के मार्जिन के आगे से ही बिल्कुल वैसे ही निशान पर हमने स्टिच करते जाना है इन स्ट्रिप्स को। यहाँ पर मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है और प्लेन फैब्रिक की स्ट्रिप्स को अटैच करके स्टिच करती जा रही हूँ। कुछ इस तरीके से देखें जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। अगर हमने प्लेन फैब्रिक लेना है तो उस पर मल्टी कलर या कलरफुल फैब्रिक के साथ हम अटैचमेंट करेंगे, और अगर हमारे पास मल्टी कलर या प्रिंटेड फैब्रिक होगा तो उसके ऊपर हम प्लेन फैब्रिक के साथ अटैचमेंट करेंगे। दोनों दामन की पट्टियों पर अटैच हो गया था। अब यहाँ पर मैंने 2 इंच का और कपड़ा लिया है एक्स्ट्रा, और इसको पलटावे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब देखें आप यहाँ पर सिलाई का मार्जिन देखें, मैंने जो पहले सिलाई लगाई थी ना अटैचमेंट की, उस सिलाई से आधा इंच या थोड़ा सा बस 1-2 सूत्र आगे करके मैंने सिलाई लगाई है, ताकि जब मैं इसको पलटूं तो मेरी सिलाई नज़र ना आए बल्कि वो सिलाई के अंदर ही कवर हो जाए। अब हम इसको इस तरीके से पलट कर जब स्टिच करेंगे तो हमारा वाज़े नज़र कुछ भी नहीं आएगा और गुम सिलाई की तरह हमारी सिलाई लगेगी। मगर इस सिलाई को करने से पहले एक दफ़ा हम प्रेस से इन सारी पट्टियों को बिठा लेंगे और फिर इसके ऊपर अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नेक की तरफ। नेक पे हमने यहाँ पर पहले से ही थोड़ी बहुत मार्किंग कर ली थी, और परफेक्ट मार्किंग जो होती है वो हम कपड़े को अटैच करके फिर करते हैं। देखें यहाँ पर मैंने पेंसिल से पहले ही निशान लगा लिए हैं। अब दोनों साइड पर हमारा डिज़ाइन बराबर होना चाहिए। अगर तो दोनों साइड पर बराबर नहीं होगा तो हमारे गले की फिनिशिंग नहीं आएगी। देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ ताकि दोनों तरफ की जो मार्किंग है वो बराबर ही रहे। अब मैं गले को बराबर में पलट लूँगी और इस तरीके से जब पेंसिल का निशान दूसरी तरफ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा इधर भी और इधर भी दोनों तरफ स्ट्रिप्स बराबर वक्फे के साथ अटैच करनी है। देखें यहाँ पर पूरी मार्किंग हो गई। अगर आप चाहें तो वो जो निशान वाला होता है उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें एग्जैक्ट पता नहीं चलेगा। इस तरीके से हमारे गले की फिनिशिंग भी रहेगी और हमें एग्जैक्ट पता भी होगा। तो सबसे आसान मेथड ये वाला है। अच्छा, यहाँ पर भी मैं प्लेन फैब्रिक की स्ट्रिप्स लूँगी और मेरी जितना एक उंगली का यानी कि हमारे थंब का जितना पूर होता है ना वो 1.5 इंच बनता है, तकरीबन 1 इंच से 1.5 इंच। तो उसी के हिसाब से ही मैं अपना जो स्ट्रिप्स की लेंथ है ना वो ले रही हूँ, क्योंकि गले पर कम लेंथ में यूज़ होती हैं ये वाली स्ट्रिप्स, वरना तो प्यारी नहीं लगती। और जहाँ जहाँ मैंने मार्किंग की थी वहीं पर मैंने इन स्ट्रिप्स को रखकर अटैच कर लिया है और स्टिच कर लिया है। अब जब मैं गले को पलटूंगी तो बराबर एक जैसा ही लगेगा दोनों तरफ से। देखें इस तरीके से सारे मैंने बराबर वक्फे के साथ स्टिच कर लिए। अब जो हमारा नेक है ना उसके ऊपर सबसे पहले दरमियान में सिलाई लगाएंगे। दरमियान में सिलाई लगाकर फिर हम दाएं बाएं जब सिलाई लगाएंगे तो हमारा गला सरकेगा भी नहीं और ख़राब भी नहीं होगा और बराबर ही एक दूसरे के साथ दोनों साइड्स रहेंगी। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके अंदर भी सारी कटिंग की निशान लगा लेंगे अंदर अंदर की तरफ, कुछ इस तरीके से देखें। और फिर हम जैसे बैक गले की फिनिशिंग देते हैं, क्योंकि हमने इस गले में स्ट्रिप्स अटैच की हैं तो ये बार बार आगे पीछे हिलें जुलेंगी नहीं। तो जैसे हम बैक गले के ऊपर रख कर एक सिलाई चलाते हैं, इस तरीके से आज हमने फ्रंट गले पर भी सिलाई चलाई है। ये हमारी जो स्ट्रिप्स है उसकी मजबूती के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर हमने पलट कर सिलाई कर ली है। अगर आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन सिलाई भी हो जाती है। अब देखिए ये कुछ इस तरीके से बना है हमारी शर्ट के दामन का डिज़ाइन, और इस तरीके से है हमारे स्लीव्स का डिज़ाइन, और इस तरीके से है हमारे नेक का डिज़ाइन।
आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड अगर कोई मुश्किल दरपेश हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। इस सूट के ट्राउज़र का डिज़ाइन जिसकी मैंने वीडियो पहले से ही पोस्ट कर ली है, उसका भी डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर लिया है, ताकि अगर आपने ड्रेस स्टिच करना हो तो आपको आइडिया हो जाए कि इस तरीके से शलवार और कमीज़ का डिज़ाइन हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।